ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले कि तुम्हारा अनादि नाता भाई भाई का है, क्योंकि तुम उस पिता परमात्मा के बच्चे हो। तुम हो भाई भाई, इसलिए सदा एक दो को भाई भाई की दृष्टि से देखना है। फिर आगे बाबा बोले कि हम साकार में तुम भाई बहन बन जाते हो, यानी कि हम ब्रह्मा बाबा के नाते से बहन भाई हो गए। फिर बाबा ने कहा कि कभी क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे। तो जब हम आत्मा भाई भाई सोचेंगे तो कभी भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं आएंगे, यानी कि बाबा के सिवा कोई भी याद नहीं आएगा, एक बाबा ही याद आएगा। एक बाबा ही ऐसा है जो हमारी बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं, प्योर बनाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, उस बाबा की याद में ही रहना है, और बाबा की याद करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि हमेशा शुद्ध होती रहेगी और हम आत्मा आत्मा रूप में सबको देखते रहेंगे। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया है, विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं, उनकी वैल्यू क्या है। तो मेरे मीठे बाबा ने आज उत्तर में दिया, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते हैं, पूरा सिविलाई नहीं है, वही अष्टरत्न बनते हैं। जिनकी मनसा शुद्ध है, जिनकी मनसा वरदानी है, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती है जो किसी पर भी ग्रहचारी होती है तो उतर जाती है। उनकी वैल्यू कितनी होती है, जो किसी पर ग्रहचारी होती है तो वह उतर जाती है। तो उस अष्टरत्न की अंगूठी पहनते हैं ना, तो अष्टरत्न का इसलिए ही मान है। तो समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। तो मेरे मीठे बाबा बोले, समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दूरदेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। बाबा ने कहा अष्टरत्न वही बनेंगे जो भाई भाई की स्मृति से रहेंगे, उन्हें कोई अंश मात्र भी देह का भान नहीं होगा, वही पहले नंबर में आएंगे। तो इसलिए हमें पहले नंबर में आने के लिए अपने को भी आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मा समझना है। ये सारी दुनिया मेरे भाई भाई हैं, सारी दुनिया में बाबा ने कहा उस मेरे पिता की संतान है, इसी दृष्टि में रहना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उनका नाम क्या है, नाम है ब्राह्मण, ब्रह्म कुमार और कुमारियाँ तो ढेर है ना। इससे सिद्ध होता है कि ये एडाप्टेड चिल्ड्रन हैं। किसने अडाप्ट किए, ये ब्रह्मा बाबा ने अडाप्ट किए। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि ये एक ही बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर एडाप्टेड हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही एडाप्टेड चिल्ड्रन हो। बाबा ने कहा तुम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ क्या हो, एडाप्टेड चिल्ड्रन हो। बहुत चिल्ड्रन है ना, एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परमपिता परमात्मा शिव के। एक तो होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, दूसरे होते हैं शिव बाबा के बच्चे। तो बाबा कहते हैं तो जो उनको आपस में कनेक्शन है ना, क्योंकि उनके बच्चे हैं रूहानी और उनके बाबा ने कहा उनके बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी बच्चे अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं। तो भाई बहन का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं है। तुम्हारे लिए भी आवाज़ है कि ये सबको भाई बहन बनाती हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। सिर्फ इस जन्म के लिए दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होगी। बाबा कहते हैं इस जन्म में दृष्टि सुधारने से कभी भी हमारी दृष्टि गंदी नहीं रहेगी, यानी कि सदा ही शुद्ध बन जाएंगे। अगर इस समय हम बाबा को याद करेंगे तो बाबा की याद से सदा ही शुद्ध बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, वहाँ भाई बहन समझाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं ना। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। हम कहाँ हैं, संगम युग पर हैं। तो बाबा कहते हैं और हम सब भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो नाम है ना, प्रजापिता कब हुआ था ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी बीके हैं। तो अभी इस धर्म के नहीं कहेंगे ना। तो बाबा कहते हैं ये कुल की स्थापना हो रही है। कौन से कुल की, ये बाबा ने कहा देवी देवता कुल की। तुम ब्राह्मण कुल के हो ना, तुम कह सकते हो हम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। किसकी संतान है, ब्रह्मा की। यह नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम बीके हैं, यूँ तो वास्तव में हम सब ब्रदर्स हैं। तो बाबा कहते हैं एक बाप के बच्चे हैं, उनके लिए एडाप्टेड नहीं कहेंगे।
हम आत्माएं उनके संतान हैं तो अनादि हैं। हम आत्माएं किसकी संतान हैं? उस पिता प्यारे परमात्मा की संतान हैं। वह परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल है। वो जो पिता है परमात्मा है वो सुप्रीम सोल है। बाबा ने कहा और किसको सुप्रीम आत्मा ने सुप्रीम नहीं कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम केवल एक शिव बाबा को ही कह सकते हैं, क्योंकि मेरे मीठे बाबा इतने अवर प्योर, इतने ऊंचे, इतने अच्छे, इतने श्रेष्ठ, इतने दाता हैं, उनको ही सुप्रीम कह सकते हैं, बाकी किसी को सुप्रीम नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा सुप्रीम कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को, ऐसे नहीं कहेंगे। सब में प्योरिटी है। मेरे मीठे बाबा बोले प्योरिटी सीखते हैं इस संगम पर। तो तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी। तो जैसे कलयुग के निवासी होते हैं, सतयुग के निवासी भी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं ना, अगर दूरदर्शी बुद्धि हो तो समझ जाएंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। बाबा ने कहा कौन सा युग है? संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में यह होना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम ब्रह्म कुमार कुमारियाँ हैं। बाबा कह रहे हैं तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि पुरुषोत्तम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। न हम सतयुग में होंगे न कलयुग में होंगे। ये संगम के बाद सतयुग आना जरूर। बाबा कहते हैं ना हम संगम युग में होंगे न कलयुग में होंगे। संगम के बाद सतयुग आना है ज़रूर। तो बाबा ने कहा आगे कि तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ पवित्र बिगर कोई जा नहीं सकते। बाबा ने कहा सतयुग में पवित्र बिगर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी कर रहे हो। पुरुषार्थी होना तो सब पवित्र नहीं है ना, कोई पतित भी होते हैं, चलते चलते गिर पड़ते हैं। बाबा ने कहा नुकसान किसको होता? हमारी अवस्था ही कमज़ोर होगी। अगर हम कोई भी गलती करते हैं, संग से भी करते हैं, तो हमारी शक्ति चली जाती है। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा वास्तव में अमृत छोड़ विष काय को खाते हैं, तो उनको कुछ समय आने नहीं देते। बाबा ने कहा ये गायन भी है। तो बाबा ने कहा जब अमृत बांटा था तो भिखारी असुर छिपकर आए बैठते थे ना। बाबा ने कहा छिपकर आकर के बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में भी ऐसे आकर बैठते हैं। बाबा ने कहा इंद्र सभा में ऐसे आकर बैठते हैं। बाबा ने कहा तो उनको श्राप लग जाता है। बाबा ने कहा जो आत्माएं अगर उल्टे कर्म करके फिर अगर बाबा ने कहा बैठती हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। उनके कर्मों का फल उन्हें तो मिलता ही है। यानी कि अब हम कोई भी गलती कर रहे हैं तो हमारे शरीर में तो नुकसान पड़ेगा, शरीर पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ये जो है अपना, बाबा ने कहा नुकसान अपना ही करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे ही एक बाबा ने कहा कहानी है। बाबा ने आज कहानी बताई कि एक वो जो है ब्राह्मणी किसी भिखारी को ले गई। तो बाबा कहते हैं वहाँ जा कर के फिर क्या हुआ, उसकी ब्राह्मणी की बुद्धि खराब और उसकी बुद्धि, उसको तो वो ऐसे का ऐसे रह गया और ब्राह्मणी पर उल्टा पाप चढ़ गया। क्यों? बाबा ने कहा इतनी प्योर दुनिया है, यहाँ प्योरिटी के वाइब्रेशन फैलाओ, कोई भी प्योर आत्मा को लाना नहीं है। जो लेकर जाता है तो उसे गलती का फल भोगना पड़ता है। ब्राह्मणी को भी भोगना पड़ता है, यानी कि सेंटर इंचार्ज को भी भोगना पड़ता है। अगर किसी की कोई गलती कर रहा है और उसकी गलती को तुम बिल्कुल देखोगे ना, उसे बिल्कुल उस पर ध्यान ही नहीं रखोगे, तो बाबा ने कहा जैसे कि उसने वायुमंडल बिगाड़ दिया, फिर नुकसान किसका होगा? इससे उसी आत्मा को नुकसान भोगना पड़ेगा जिसने उसे मुँह पर लगाया। तो बाबा कहते हैं एक कहानी बाबा ने बताई है कि फिर उसका क्या हाल हुआ। भिखारी तो जो गिर पड़ेंगे ना, ये समझ की बात है। भिखारी चढ़ न सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बन गया। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बन जाते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं ना। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। बाबा ने कहा सामने समझाया गया है, शास्त्रों में ऐसे बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। बाबा ने कहा रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छी रत्न, कोई कम भी रत्न होते हैं। तो बाबा ने कहा कोई की वैल्यू कम होती है, कोई की बहुत होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बताते हैं ना। बाबा ने कहा एडवर्टाइज करते हैं ना, नाम तो रत्न ही हैं, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये मणिक है। फुकराज भी बैठे हैं ना, रात दिन का फ़र्क है, उनकी वैल्यू में भी बहुत फ़र्क होता है ना। बाबा ने कहा वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है, उनमें भी वैरायटी हैं। बाबा ने कहा फूलों में भी वैरायटी हैं। बच्चे जानते हैं कौन कौन से फूल हैं। बाबा को सबका पता है,
बाबा कह रहे हैं कि मुझे सबका पता है कि कौन कौन फूल हैं और कौन कौन कांटे हैं। ब्राह्मण पंडे बनकर ले आती हैं, वह अच्छा फूल होता है। कोई तो फिर स्टूडेंट्स भी जास्ती तीखे चले जाते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल देकर उनको देंगे। बाबा ने कहा ब्राह्मणी को फूल देकर उनको देंगे। सिखलाने वालों से भी उनमें गुण अच्छे होते हैं। बाबा ने कहा कोई भी विकार नहीं होता है, कोई में अवगुण होते हैं। बाबा ने कहा क्रोध का भूत, लोभ का भूत होता है। तो बाप जानते हैं ये फेवरेट मनपसंद पंडा है। बाबा ने कहा यह सेकंड नंबर है ना। तो बाबा ने कहा कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता है। बाबा ने कहा जितना जिज्ञासु जिनको ले आते हैं वे फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं ना, सिखलाने वाले माया के चंबे से आकर विकार में चले जाते हैं। बाबा ने कहा माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे बहुतों को दिबुन से। बाबा ने कहा जो अपनी कोई भी गलती कर रहे हैं यज्ञ में, तो बाबा ने कहा उन्हें बहुत सज़ा भोगनी पड़ेंगी। उसको इतने दिन तो सज़ा भोगनी पड़ेंगी जितनी गलती की है उसके हिसाब लगा के। बाबा ने कहा कि कोई लोग तो निकालने जाते हैं और फंस जाते हैं। अगर बाबा ने कहा कई लोग संग से भी बिगड़ जाते हैं। बाबा ने कहा नहीं। बाबा ने कहा माया बड़ी ज़बरदस्त है। बाबा ने कहा बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती हैं। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो डायरेक्शन मिला है, बाबा ने कहा वह भी नहीं चल सकता है। सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती है। बाबा ने कहा सिविल आई बदल जाती है तो क्रिमिनल बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूट पर बाबा ने कहा जब क्रिमिनल आई टूट कर पक्की सिविल आई बन जाती है। बाबा ने कहा जब गंदे ख्यालात टूट जाते हैं, अच्छी आदत बन जाती है, तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जांच करनी है। बाबा ने कहा ज्ञान तलवार बीच में रखो, हमको तो फिर पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा भी करनी है। बाबा ने कहा यह भी हो न सके, एकदम सिविल आई बन जाएं तभी विजय पा सकेंगे, एकदम अच्छे बन जाएं तभी विजय पा सकेंगे। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। बाबा ने कहा अवस्था ऐसी चाहिए जो बिल्कुल भी संकल्प ना उठे, इसको क्या कहा जाता है? कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है। बाबा कहते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। आज मेरे मीठे बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला बनती है। बच्चे तो ढेर है ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहीं स्थापन होता है। बाबा ने कहा 8 रत्न की भी माला बनती है। बाबा ने कहा सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन होता है, उन सबको मिलाकर फुल पास कर देते हैं। स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बाबा ने कहा स्कॉलरशिप किसे निकलेगी? जिन्होंने भगवान की श्रीमत को 100% फॉलो किया उसे बाबा अलग से बहुत गिफ्ट देंगे, मतलब गोल्डली गिफ्ट जिसे बाबा कहते हैं। उसके लिए बाबा ने हर जन्म में बहुत बहुत खुशियाँ, बहुत धन उसके लिए हर पल उसके लिए सहयोग रखा है। जिसने भगवान को एक बार भगवान के मिलने के बाद और भगवान को 100% न पहचाना, तो बाबा ने कहा इसका दुर्भाग्य है। तो बाबा कहते हैं फिर स्कॉलरशिप उन्हें मिलती है जो बच्चे फुल बाबा की श्रीमत पर चले। यज्ञ में शुरू से अंत तक जब बाबा ने कहा जो फुल श्रीमत पर चले उन्हें बाबा की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है। बीच में फिर उनको रतन बनाने वाले हीरा हैं। तो बनाते कौन है ऐसे? हमें हीरा बाबा बनाते हैं, जिसने ऐसा हीरा बनाया है। बाबा ने कहा रतन बनाए हैं। गिराचारी बैठती है तो भी 8 रतन की अंगूठी पहनते हैं ना। तो इस समय भारत पर राहु की गिराचारी है। बाबा ने कहा पहले थी बृहस्पति की, अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे ना, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई है। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी। बाबा कहते हैं जबकि हम विश्व के मालिक थे, अभी राहु की दशा बैठी है। जो हम कोड़ी मिसल बने हैं, बाबा ने बताया, यह तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं है। गुरु आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे? बाबा ने कहा यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे? कहता हूँ अगर ऐसे पुरुषार्थ चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे, अगर दिल से बाबा को याद करते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। बाबा ने कहा परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में ला देती है। इस समय तो ठीक है ना, आगे चल तूफान बहुत आएंगे। अभी युद्ध के मैदान में हो ना, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। अब आगे माला बनाते थे ना, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे, बाबा ने कहा वह है ही नहीं, एकदम कांटा बन गए हैं। बाबा ने कहा तो बाप ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है, युद्ध के मैदान में होना। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया शूद्र बना। बाबा ने कहा राहु की दशा बैठ गई।
बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, बृहस्पति पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लग गया है, फिर राहु की दशा बैठ गई है, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं ना। एक रजाई से निकल बाबा कहते हैं दूसरी रजाई में चले जाते हैं, यानी कि कलयुग में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वह फिर लोग भी देखते हैं कि हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत ट्रेटर होते हैं, एरोप्लेन से ही जाकर दूसरी रजाई में बैठते हैं, फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते हैं ना। एरोप्लेन को थोड़ी शरण देंगे, बाबा ने कहा मनुष्यों को शरण देंगे, वह तो उनकी प्रॉपर्टी है ना। बाबा ने कहा उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं, बाबा ने कहा उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं, बाकी मनुष्य की शरण देते हैं। तो आज मीठे बाबा ने आगे दिया, अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाप के पास, कहते हो ना हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा है कि हमको ये नगन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में अगर अंश मात्र भी बाबा के अलावा अगर हम कहीं अपना दिल दिमाग कोई भी बात में अगर दिल दिमाग लगाते हैं तो हमें बाबा ने कहा दुख हमें ही मिलता है। अंश मात्र भी अब बाबा के सिवा, मीठे बाबा के सिवा अगर हम कहीं और दिल ना लगाएंगे तो ना कोई नगन कर सकता, ना कोई कुछ कर सकता, ना परेशान कर सकता, ना दुखी कर सकता। तो बाबा ने कहा पतित होने से बचाते हैं, सतयुग में कभी नगन भी नहीं होते हैं, उनको तो कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी, ये ग्रस्त व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भले स्त्री पुरुष साथ में रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। तो हमें बाबा जो आए हैं वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसा बनाने आए हैं। वह है निर्विकारी दुनिया, वह रावण नहीं है, उसको कहा जाता है राम राज्य। राम से बाबा को कहा जाता है ना। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाप को याद करना। राम नाम जब कहते हो तो बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं, वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। बाबा ने कहा राधे को छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो बाप है ही एक, वह कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन नहीं थे, अलग अलग रजाई के थे ना। बच्चे तो बहुत शुद्ध हैं, बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल है ना, उनमें विकार की दृष्टि हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं बच्चे फूल हैं, फूल में कभी विकार की दृष्टि नहीं हो सकती। जब बड़े होते हैं तो बाबा ने कहा दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहा जाता है। बाबा ने कहा बालक भी प्योर होता है और महात्मा भी प्योर होता है। बाबा ने कहा बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंच है। महात्मा को फिर भी मालूम है हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं, छोटे बच्चों को यह मालूम भी नहीं रहता। बच्चा बाप का बना और बरसा है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो, कल की बात है कि तुम विश्व का मालिक बनेंगे। अब तो फिर तुम बनते हो, इतनी प्राप्ति होती है ना। तो स्त्री पुरुष बहन भाई पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। तो भगवान हमें पवित्र बनाने आया है, भगवान हमें पवित्र बनाने, वो एवर प्योर बाबा हमें पवित्र बनाने आए, वो एवर सुख देने आए हैं, जो हमें पल पल हमारा सुख दे रहे हैं, पल पल हमें ध्यान रख रहे हैं। तो ऐसे बाबा को तो भूल से भूल के भी नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा कहते कुछ भी मेहनत चाहिए। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हैं। बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा बैठ गई है। तो आज बाबा ने आगे दिया स्वर्ग में तो सब जाएंगे। बाबा ने कहा फिर पढ़ाई में से भी कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम पाते हैं, कोई फूल बनते हैं, कोई क्या बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे ही मिलेगा। बाबा ने कहा पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए, इसलिए बाबा कहते हैं फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं ना। बाबा ने कहा सबसे सुंदर फूल गुलाब का दिखाते हैं, कमल का दिखाते हैं। तो बाबा कहता है बाबा बगीचे में जब जाते थे तो बहुत सुंदर सुंदर वहाँ से फूल तोड़ के लाते थे। फिर कहते थे आपको ऐसा खिला हुआ न्यारा और प्यारा बनना है, ऐसा खिला हुआ बहुत सुंदर रूहे गुलाब बनना है, खुशबूदार गुलाब बनना है, बाबा के बगीचे का गुलाब बनना है, बाप समान बनना है। हमें ऐसा रूहानी फूल, ऐसा पवित्र फूल बनना है जिसकी भगवान भी खुशबू ले। एक दो को कांटा मारने के पुरुषार्थ से बचना, एक दो को दुख नहीं देना है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने की। बाबा ने कहा ये तो बच्चों पर रहा, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा बूढ़ों का काम है। बाबा ने कहा वानप्रस्थ अवस्था वालों को कम है। बाबा ने कहा बच्चों को बहुत कम है। बाबा ने कहा जमाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मेरे मीठे बाबा ने आगे दिया है तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही के प्रॉपर्टी के मालिक बन रहे हैं। हम किसके मालिक बन रहे हैं? विश्व की बादशाही के मालिक बन रहे हैं। उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्जा है।
अरे हम तो पल पल पवित्र रहें, सांसों सांस पवित्र रहें, हम तो एक जन्म नहीं, बाबा कहे तो हम तो 100 जन्म ही पवित्र रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी सबसे दिमाग खराब हो रहा है, सब दिमाग खराब करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, शोषण करने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, हमारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज करने वाले हैं, हम पर पाप चढ़ाने वाले हैं और हमारी जीवन रूपी नैया को गिराने वाले हैं और बेइज्जती करने वाले हैं। लेकिन इज्जत करने वाला तो एक ही बाबा है, तो क्यों ना ऐसे बाबा को पल पल याद करें। ऐसे बाबा के लिए तो जब भी जन्म हो हम तो ये चाहते हैं दिल से, ये इच्छा जब भी जन्म हो केवल बाबा के लिए हो, भगवान के लिए हो, भगवान के प्यार के लिए हो, भगवान का प्यार पाने के लिए हो और भगवान का प्यार सबको दिलाने के लिए हो। तो बाबा ने कहा, उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। बाबा ने कहा अंत तक पवित्र जो रहते हैं, जो पवित्र बने हैं, उनको बाप की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता है तो बच सकते हैं। बाबा ने कहा छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में रंग का संग लग जाता है। संग तारे कुसंग बोरे। बाप कहते हैं हमको पाल ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग का बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर पाप वृद्धि को पाता है। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका अनंत अनंत थैंक्स एंड शुक्रिया बाबा, जो आपने दिया उसके लिए पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से, बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है। बाबा ने कहा बाप का मन पसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनना है। बाबा ने कहा अच्छा गुण धारण करेंगे तो अच्छे फूल बनेंगे। अब गुण निकाल देना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। बाबा ने कहा किसी को भी दुख नहीं देना है। आज सेकंड पॉइंट से बाबा ने दिया फुल पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा ने कहा फुल पास होने के लिए व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद न आए, पूरी सिविल आई बन जाए, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे। बाबा ने कहा ऐसा सिविल आई बनना है जो बृहस्पति की दशा बनी रहे, पूरा सिविल आई बन जाए। तो आज बाबा ने, मेरे मीठे मीठे बाबा ने आज वरदान में दिया है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। आज मेरे मीठे बाबा ने दिया, मीठे बाबा वरदान दे रहे हैं। वो हमें रोज़ प्यारे से प्यारा वरदान देते हैं, यानी कि रोज़ हमें ब्लेसिंग से देते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण जीवन है ये सब खजानों से संपन्न जीवन है। तो बाबा ने कहा इसमें सब प्राप्तियां हमें हो रही है, लेकिन कब होंगी? पहली बात संतुष्ट भी होना जरूरी है। अब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे संतुष्टि होकर करो ना, उसमें क्यों ऐसे मचाओ कि हाँ ये हमें और डबल इच्छा कर चल रहे हैं। बाबा ने कहा जब निस्वार्थ इच्छा के बिना निस्वार्थ इच्छा के काम करोगे तो उसमें सफल होगे, उसमें भगवान भी देख रहा है। तो कोई इच्छा नहीं हमें कभी नहीं रखनी है, इच्छा कोई रखनी नहीं, इच्छा रखने का समय नहीं है। तो आज बाबा ने आगे दिया है कि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है ही, जहाँ सब प्राप्तियाँ वहाँ संतुष्टता ही है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। और जहाँ संतुष्टता है तो अगर हम भूखे भी बैठे हैं ना पूरे दिन भी कुछ भी नहीं खा रहे तो वहाँ भी हमें कुछ पता नहीं चलेगा कुछ खाया नहीं खाया, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा गीत है ना, तो आज बाबा ने कहा जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। तो जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। बाबा ने कहा जो संतुष्टता के रतन है वह सब प्राप्ति स्वरूप है। तो उनका गीत था ना, पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। तो ऐसे सब प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है क्या? बाबा ने कहा मिले हुए सब खजानों को यूज़ करना है। बाबा ने कहा मिले हुए सब खजानों को यूज करना है, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। बाबा ने कहा जितना सफल करते जाएंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। मिले खजानों को यूज़ करते रहो और जितना सफल करोगे इतना ही खजाने बढ़ेंगे। तो बाबा के खजाने हैं, जो बाबा की अनंत प्राप्तियां हैं, जो बाबा के अनंत गुण हैं, तो उन्हें जब हम अपने प्यारे पिता परमात्मा को याद करते रहेंगे तो वो हमें पिता हमें उन ज्ञान को, गुणों को, खजानों को देते रहेंगे। तो हमें उस पिता परमात्मा की याद में रहना है, और जब याद करेंगे तो उनकी जो गुण शक्तियाँ हैं वो हमें मिलती रहेंगी, वो हमें फ्री में देते रहेंगे और हमारे द्वारा सारे विश्व को मिलती रहेंगी। तो आज मेरे मीठे बाबा स्लोगन में दे रहे हैं, आज मेरे मीठे बाबा ने स्लोगन दिया है। बाबा कहते हैं होली हंस उन्हें कहा जाता है। होली हंस किसे कहा जाता है? होली हंस उन्हें कहा जाता है। बाबा ने कहा
बाबा ने कहा होली हंस उन्हें कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती चुगते हैं, जो हर एक की अच्छाई चुनते हैं, जो हर एक की विशेषता चुनते हैं, जो हर एक के गुण उठाते हैं, जो हर एक को सम्मान करते हैं, जो हर एक को बाबा से मिलाते हैं, जो हर एक को बाबा के दिल में बिठा देते हैं, जो हर एक को आए हुए पिता परमात्मा को पहचान कर उन्हें बाबा से कनेक्ट करते हैं। तो अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। बाबा ने कहा इस समय क्या करना है, सबकी विशेषताओं को देखो, विशेषताओं का वर्णन करो, विशेष बनो और विशेषताओं के वाइब्रेशन फैलाओ, और जो एवर विशेष बाबा है उसको हमेशा याद करते रहो। तो बाबा ने कहा जीवन में कंकड़ रूपी कंकड़ हमारे अंदर से जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर से निकलती जाएंगी। तो हमें उस पिता परमात्मा की याद में, मीठे मीठे बाबा की याद में रह करके विशेषता अपने अंदर भरनी है और सबको विशेष बनाना है। ओम शांति, ओम शांति।